हेलो एवरीवन, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम है। अगर आप लगातार धैर्य के साथ मेहनत करते हो, एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। हाय गाइस, दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आइए जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। इसके नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। देखिए, इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आप एग्रीमेंट को हिंदी में राजीनामा भी बोल सकते हो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक राजीनामा होता है, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। वो राजीनामा या एग्रीमेंट किस तरह का होता है? वो इस तरह का होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच एक राजीनामा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। सब्जेक्ट ने कहा अगर मैं सिंगुलर हूँ तो तुमको भी सिंगुलर होना पड़ेगा, अगर मैं प्लूरल हूँ तो तुमको भी प्लूरल होना पड़ेगा। तुमको मतलब वर्ब को, यानी कि सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ओके, और जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है? हम एक्शन को वर्ब कहते हैं। जो भी सेंटेंस में काम होता है, एक्शन होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है या तो वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, और हमारी वर्ब भी सेंटेंस में या तो वो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। जब हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। अगर आपको नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है तो 1 मिनट में बता देता हूं मैं आपको। देखिए, सेंटेंस होता है हमारा, सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम होता है, उस काम को जो भी करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे माताजी खाना पकाती हैं, इसमें पकाने का काम हो रहा है और पका कौन रही है? माताजी। तो माताजी ही सब्जेक्ट है। ओके, अगर मैंने आपसे कहा कि वह गाना गा रहा है तो इसमें गाना गाने का काम हो रहा है और कौन गा रहा है? वह। तो इसमें वह ही सब्जेक्ट है। ओके, क्लियर। अब वर्ब क्या होती है? देखिए, सेंटेंस में जो भी काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, जो भी एक्शन होता है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, तो इसमें कपड़े धुलने का काम हो रहा है, वो ही हमारी वर्ब है। ओके, और मैंने आपसे कहा कि वह पत्र लिख रहा है, तो वह लिखने का काम कर रहा है। तो ये जो राइट में लिखना, जो राइट कर रहा है, तो इसी को हम वर्ब कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। अब जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। देखिए, जो आपका जो सब्जेक्ट होता है या तो वो कोई नाउन होता है या कोई वो प्रोनाउन होता है, या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब नाउन क्या होते हैं? यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बॉय लड़का, कार, ये सब क्या है? नाउन है। ओके, ये सब नाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो आपको पता चल गया कि नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं, और वर्ब भी आपको पता चल गया। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब कौन सी होती है। देखिए, किसी भी नाउन में, कोई भी नाउन हो, जैसे कि बॉय, बॉय माने लड़का, किसी भी नाउन में एस लगा दो या ई एस लगा दो, वो प्लूरल बन जाता है। यानी किसी भी नाउन में एस या ई एस लगा देने से वो हमारा प्लूरल बन जाता है। बॉय माने एक लड़का, बॉयज माने बहुत सारे लड़के। कार, एक कार, कार में एस लगा देंगे तो बहुत सारी कार। बुक, एक किताब, इसमें एस लगा देंगे तो बुक्स, बहुत सारी किताब, एस या ई एस लगा देने से। कंपनी, COMPANY, कंपनी,
COMPAN, जो लास्ट में Y होती है उसको हम I कर देते हैं और ES लगा देते हैं, कंपनीज। यानी कि आप किसी भी नाउन में S या ES लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगी। नाउन पहले से ही सिंगुलर होती है, लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब पहले से ही प्लूरल होती है। वर्ब में एस या ES लगा देने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे कि गो मतलब जाना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, सिंग मतलब गाना होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है, कुक मतलब पकाना होता है। ये सारी की सारी वर्ब हैं और ये सारी की सारी प्लूरल फॉर्म में है इस टाइम। अगर हम इसमें एस या ES लगा देंगे, GOES, अब ये सिंगुलर बन गई एस या ES लगा देने से। प्ले मतलब खेलना, इसमें एस या ES लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन गई। सिंग, SINGS, ये सिंगुलर बन गई। रीड में एस लगा देंगे तो ये भी सिंगुलर बन गई। कुक में एस लगा देंगे तो ये भी सिंगुलर बन गई। यानी कि वर्ब पहले से ही प्लूरल होती हैं और वर्ब में एस या ES लगा देने से वो सिंगुलर हो जाती हैं। लेकिन नाउन पहले से ही सिंगुलर होते हैं, नाउन में एस या ES लगा देने से वो प्लूरल बन जाते हैं। उल्टा है, देखिए, नाउन में एस या ES लगाओगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, अगर वर्ब में एस या ES लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ही प्लेस। हमने ही प्लेस क्यों बोला? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्ले में एस क्यों लगाई? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं ही प्लेस, वह खेलता है। अगर मैं यूं कहूं वी प्ले, अब देखिए हमने प्ले में एस नहीं लगाई क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वी वो प्लूरल है, इसलिए हमने प्ले में एस नहीं लगाई। वी प्ले, हम खेलते हैं। आपके समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। मैंने आपको समझाया कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। किसी भी सिंगुलर नाउन में एस या ES जोड़ दो तो प्लूरल बन जाती है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमेन एस या ES नहीं लगता, उनका प्लूरल बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कि MAN, मैन मीन्स एक आदमी, और MEN यानी कि एक हमने ई कर दिया तो ये बहुत सारे आदमी हो गए। वुमन, WOMAN, इसका हमने प्लूरल बनाया तो WOMEN कर दिया इसका। चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रन माने बहुत सारे बच्चे। टूथ माने एक दांत, टीथ माने बहुत सारे दांत। फुट माने पैर, और फिट माने बहुत सारे पैर। माउस माने चूहा, और माइस माने बहुत सारे चूहे। ऑक्स माने बैल, ऑक्सन माने बहुत सारे बैल। यानी कि इनमें एस या ES नहीं लगता, इनकी प्लूरल फॉर्म अलग होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एस या ES काम नहीं करता, इनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। इधर देख रहे होगे आप, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर हो ही नहीं सकते, जो प्लूरल ही होते हैं, जिनको हम सिंगुलर बना ही नहीं सकते। जैसे कि सीजर, कैंची होती है, कैंची के दो पार्ट होते हैं तो इसलिए वो प्लूरल होती है, दो पार्ट होते हैं कैंची के। ट्राउजर होता है हमारा, जिसको हम पहनते हैं, पैंट जो होती है ट्राउजर, तो दो पैर, दो टांगे होती हैं उसमें, इसलिए ऑलरेडी प्लूरल है। जींस, शॉर्ट्स, जो हमारी शॉर्ट्स होती है, जो हमारा निक्कर होता है हाफ, उसको बोलते हैं। ग्लासेस, जो हमारे ग्लास होते हैं जिसको हम पहनते हैं, आंखों पे पहनते हैं, चश्मे होते हैं, तो वो भी डबल होते हैं, दो होते हैं, तो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। टंग्स, चिमटा जो होता है रोटी पकड़ने वाला, तो वो भी प्लूरल होता है ऑलरेडी। पेंट्स, हमारे जो पेंट्स होती हैं वो भी प्लूरल होती है। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल होते हैं, जो सिंगुलर नहीं हो सकते, जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। बारी आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जानने की। तो आइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज करी है, प्लेस, यानी कि हमने क्रिया में ING लगा दी, सॉरी ING नहीं, S लगा दी, तो इसलिए ही प्लेस, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। दे प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ आया प्ले, दे प्ले, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। शी सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई, ईट्स, ईट प्लूरल होती है, उसमें S लगा देने से वो सिंगुलर बन गया, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। आय हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। आय को, अभी आय के बारे में बात करेंगे तो आय के साथ एम आती है, इसके लिए हम अलग से यूज करते हैं एम। ओके,
यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल के नियम लगते हैं, चाहे यू सिंगुलर हो, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे यू सिंगुलर हो चाहे यू प्लूरल हो। यू हम एक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। यू के साथ आर आ गया ना, आ गया यू आर। द डॉग सिंगुलर है, बार्क्स, तो इसलिए बार्क्स सिंगुलर वर्ब आई है। यहाँ पे डॉग प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आई है बार्क। ओके, द डॉग बार्क्स एज स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबी पर भौंकता है। माई फ्रेंड्स एंड आई, यानी कि मेरा दोस्त और मैं, हम दो हो गए ना। आर गोइंग टू स्कूल, तो हम प्लूरल है तो आर लगा। ओके, ईच स्टूडेंट सिंगुलर है, इज प्रेजेंट टुडे, हर स्टूडेंट, हर कोई, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट आज प्रेजेंट है, तो सिंगुलर वर्ब लगे क्योंकि प्रत्येक एक के बारे में की गई है। ही रन्स, ही सिंगुलर है तो इसलिए रन्स में रन में एस लग गया। शी सिंग्स, वह गाती है, वेल। अच्छा, इट रेन्स इन जुलाई, जुलाई में बारिश होती है। ओके, दे प्ले, वे खेलते हैं, तो दे बहुवचन है, प्लूरल तो प्ले बहुवचन इसके साथ क्रिया आई है। वी स्टडी है, वी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई है। आई लाइक, आई देखो है तो सिंगुलर, लेकिन आई के साथ प्लूरल के नियम लगते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखता है। आई के साथ लाइक्स नहीं आएगा, आई के साथ लाइक ही आएगा। ओके, माई सिस्टर सिंगुलर है तो इसलिए ड्रिंक में ऐसा लग गया, तो वर्ब को भी हमने सिंगुलर बना दिया। ही सिंगुलर है तो हैज भी सिंगुलर बना दिया। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। ध्यान दीजिए, वी के साथ हमेशा आर आएगा, इज नहीं आएगा। ही के साथ इज आएगा, शी के साथ भी इज आएगा, और ही के साथ वॉज आएगा, और शी के साथ ही वॉज आएगा, और वी के साथ वर आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वी के साथ हैव आता है, और इस ही के साथ है जाता है, और सी के साथ भी है जाता है। यानी कि जो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। जैसे कि दे हैव, वे रखते हैं, उनके पास है। दे हैव अ बाइक, उनके पास एक बाइक है। ओके, आगे देख लीजिए, वी हैव अ, हमारे पास शर्ट, हमारे पास एक शर्ट है। तो इस तरह से इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश करी है आप सभी लोगों को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में जरूर आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के पास भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।